हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू देके आई हैं, जानेंगे मैम का आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी करेंगे। तो मैम स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम, एजुकेशन, बैकग्राउंड। नाम रूपल जायसवाल है और लॉयर हूँ एंड करेंटली सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट इंटरव्यू है। मीडियम कौन सा था मैम? इंग्लिश मीडियम। आज का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा था। फील्ड था बोर्ड और क्वेश्चंस भी फील्ड से रिलेटेड थे, लॉ से रिलेटेड ही मोस्टली पूछे और एक फीमेल मेंबर भी थी, तो अच्छा था ओवरऑल। मैम एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपका? BLLB किया है मैंने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से। तो क्या अभी इंटरव्यू में किस क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी आपकी? शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से कि उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। और क्या क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन करंट से किस क्वेश्चन पूछे गए, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा? करंट अफेयर्स बेस्ड में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था रिसेंटली रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने का हाई कोर्ट्स में, उससे रिलेटेड, फिर सेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और सिचुएशन बेस्ड एक पूछा था कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड है और कोई क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है जो आप फेस कर सकते हैं, और एक टैंकर माफिया ड्रॉट रिलेटेड क्वेश्चन। कोई आपसे करंट सिचुएशन से, करंट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? करंट से वही जो पेंडेंसी चल रही है कोर्ट्स में केसेस की, और जुडिशियल वेकेशंस पे क्वेश्चन था। दैट्स अबाउट इट। कोई आपके हॉबी से या फिर डेप्थ से अगर क्वेश्चन पूछा तो किस तरीके का पूछा? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। हॉबी से कुछ नहीं पूछा, डैफ से रेफर भी नहीं किया, स्टेट को भी रेफर नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट को भी, कुछ भी नहीं। अभी आपने इससे पहले, आने से पहले मॉक इंटरव्यू दिए या नहीं दिए थे? ये है तो क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको? एक्चुअली, ये था कि मैं थोड़ा सा एंशियस थी, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। क्वेश्चंस भी रिपीट हुए दो चार, तो हाँ, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं लगा। अच्छा मैम, बात आ गई आपकी स्ट्रेटजी को लेकर कि 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है। अब 2025 के प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेस्ट है, और आपने किस तरीके से प्रीलिम्स को अपना क्लियर किया? मैंने तो मोस्टली बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे पढ़ा है और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया है और मॉक टेस्ट्स बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो या वही है। आपने प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ा था या फिर मेंस के लिए अलग पढ़ा था, या दोनों को कंबाइन करके आपने? पहले तो सिर्फ मेंस पे फोकस किया था, फिर जब प्रीलिम्स नजदीक आ गया, अराउंड 3 मंथ्स बचे थे, तब मैंने फिर पूरा प्रीलिम्स पे फोकस चालू किया। बट ओपन मॉक टेस्ट जो होते हैं वो मेंस की प्रिपरेशन के टाइम भी दिए मैंने प्रीलिम्स के। जैसे आपने बोला 3 महीने पहले आपने प्रीलिम्स को टाइम दिया, तो कैसे अपने स्लॉट को आप डिवाइड करते थे कि इस स्लॉट में ये करना है, इस स्लॉट में ये करना है, किस तरीके से? ऐसा कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं था, मैं बस ये रखती थी ध्यान में कि 2 सब्जेक्ट्स पढ़ती थी एक दिन में, मॉर्निंग सेशन में एक और इवनिंग सेशन में एक। थोड़ी मेंस की बात करूँ, आंसर राइटिंग लेकर आपने किस का आंसर राइटिंग कब कब से स्टार्ट की? जब प्रीलिम्स क्रैक हुआ तब, या फिर उससे पहले से ही करना था? आंसर राइटिंग मैंने मेंस के प्रीलिम्स क्रैक होने से पहले भी करी है। मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था, वो लोग भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराते थे, तो हाँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ऐसे की प्रैक्टिस पहले ही की है। आंसर राइटिंग करते समय किस मेजर, किस किस चीज, किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना? आई थिंक ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंटर्स तो नहीं है, बस ये है कि आंसर एकदम पैराग्राफ में ना लिखकर पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स में लिखे तो बेटर होता है, और कीवर्ड्स, अंडरलाइनिंग, ये सब बहुत जरूरी है। मैम ऑप्शनल क्या था? लॉ। लॉ था। तो अपने लॉ के लिए कोई कोचिंग की या फिर उसको अपने आप से तैयार किया तो उसके रिसोर्स क्या रहे? मेरा पूरा प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी था, ऑप्शनल क्या, मेंस, अदरवाइज जीएस सब्जेक्ट सब कुछ सेल्फ स्टडी था, और मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ली थी लॉ ऑप्शनल के लिए भी, और सोर्सेज तो दुक्की से पढ़ा है मैंने मोस्टली लॉ का। जो जिनका भी ऑप्शनल है, अब वो क्या, कहाँ कहाँ से रिसोर्स को कलेक्ट कर सकते हैं? उन्हें या गूगल पे जाना चाहिए, चैट जीपी पे, या फिर उसके लिए कोई अन्य बुक, स्पेशल बुक है? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन फिर से बोलिए। जिन एस्पिरेंट का भी ऑप्शनल लो है, उनके लिए अपना रिसोर्स कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए? गूगल, या फिर चैट जीपीटी, या फिर कोई और स्पेशल बुक आप? चैट जीपीटी तो नहीं, मैंने वो नहीं यूज किया था। मैंने PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की वेबसाइट और लाइव लॉ, ऐसे कुछ 2-4 प्लेटफॉर्म्स जो कि करंट न्यूज बताते हैं, वो यूज किया था।
अदरवाइज स्टेटिक तो मैंने सब बुक से किया है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं, और बेयर एक्ट्स ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन। ओके मैम। इसमें अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो एथिक्स और एसए पे कमान एकदम अच्छे से करना होगा, तो एथिक्स एसए आपने कैसे कैसे किया था? एथिक्स के लिए तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, फोरम आईएएस की रेड बुक जो होती है, और उसके अलावा एथिक्स के एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर्स और टॉपर्स की कॉपीज से मैंने बहुत हेल्प ली थी। वो लोग कैसे लिखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स सब कुछ मैंने यूज़ किए हैं। और ऐसे के लिए तो आई थिंक सिर्फ प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी एनेक्डोट्स, सिचुएशंस ऐसी जो न्यूज़पेपर्स में कवर होती रहती है वो कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनालिटीज़ के बारे में लिख सकते हैं एसेज में। तो आई थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं था ऐसे का। मैम आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आपने अपना फाउंडेशन कैसे तैयार किया? आपने कोई एनसीईआरटी से स्टार्ट किया या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक की तरफ गए थे? स्टार्ट मैंने एनसीईआरटी से किया है और बहुत बार पढ़ी है एनसीईआरटी। फिर स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करी है, बट अब स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं देखती हूँ क्योंकि नोट्स बना रखे हैं अब। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के साथ में एनसीईआरटी को लेकर, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ें तो किस स्टैंडर्ड से लेकर पढ़ें, किस क्लास से? मैंने मोस्टली 9th से स्टार्ट किया है, बट हर सब्जेक्ट की भी नहीं, मतलब हिस्ट्री जैसे मैंने 9th से पढ़ी है, जोग्राफी 9th से पढ़ी है, बाकी पॉलिटी ये सब 9th से नहीं पढ़ा, 11th 12th, इकोनॉमिक्स भी, सॉरी इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स भी 11th 12th। मैं अपने करंट को कैसे तैयार करती थी? करंट के लिए आप कोई मैगजीन फॉलो करती थी या डेली न्यूज़पेपर? डेली न्यूज़पेपर, बट नोट्स नहीं बनाती थी न्यूज़पेपर के। पीटी 365 से किया है मोस्टली। जो विजन का पीटी 65 है उससे पूरा तैयार हो जाता है। हो जाता है, बट करंट अफेयर्स कभी कभी उससे नहीं भी आते, बट वो पॉसिबिलिटी तो किसी भी सोर्स से प्रिपेयर करो तो रहती है। बट पीटी 365 आई थिंक कंसोलिडेटेड अच्छा सोर्स है। तो आपने घर पे रहकर प्रिपरेशन की थी या फिर कहीं सिटी में या फिर कॉलेज के साथ साथ आप तैयार किया? घर पे रहकर। घर पे रहकर। तो कैसे आप मैनेज करते थे? घर का काम भी होता था, फैमिली में कोई काम बार बार होता रहता है, कहीं 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 कहीं, तो कैसे आप उसको मैनेज करते थे? नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे मेरे लिए। आई थिंक घर पे रह के आराम से पढ़ाई की जा सकती है। ओके। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं प्रिपरेशन करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके फैमिली मेंबर्स या फिर सोसाइटी वजह से वहीं रुक जाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? आई थिंक ये सब चीज़ें जो है, द गोल ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी इज मच हायर देन लोग क्या बोलते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए अगर कोई कुछ बोलता भी है। आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो है आपके पास तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोल रही है। मैम ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है। इस पूरी जर्नी ने अभी तक आपको क्या सिखाया इस यूपीएससी की जर्नी? आई थिंक डिसिप्लिन, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नेचुरली हो गया है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस जिस तरीके से सेट है और जितनी अमाउंट ऑफ आवर्स इसमें डालने पड़ते हैं, आई थिंक बहुत ही इट्स अ वेरी गुड जर्नी, आई वुड से। लाइक आई हैव नो कंप्लेंट्स, एंड मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दे रियली वांट टू प्रिपेयर, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत डेडिकेशन लगता है। तो अगर कोई सेकंड थॉट्स है तो फिर रिकंसिडर कर सकते हैं। मैम लास्ट में क्या मैसेज रहने वाला है उन एस्पिरेंट के लिए जो इस जर्नी में आने वाले हैं? मैसेज कुछ नहीं है, बस आने से पहले सोच जरूर लेना चाहिए कि क्या रीजन है, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देने पड़ जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा है ये एग्जाम देने का, तो उस सेंस में देख लेना चाहिए कि लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए कि स्टार्ट भी करना चाहिए नहीं या नहीं, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वर्ड। आई होप कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। थैंक यू सो मच।